saliva glands, large stuff. यहाँ आप देख रहे हैं ये भोजन है जो आप खाना खाते हैं। अब ये जो खाना खाइएगा तो यहीं पे लार ग्रंथियां होती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जिसमें से लार बाहर निकलेगा। ठीक है, और वो जो लार बाहर निकलेगा वो इसको क्या करेगा? भोजन को मुलायम करने का काम करेगा। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं। सलाइवा मतलब वो जो अभी हम लोग बात किए, क्या निकला था ऐसे लार, तो उस लार में क्या होता है? एंजाइम पाए जाते हैं जो स्टार्च को तोड़ने का काम करते हैं। स्टार्च जो हमारे शरीर में भोजन के रूप में गया था उसको वो खंडित करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन उसे लंबी नलीनुमा ग्रसिका से होकर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रसिका है और ये ग्रास नली है, समझ गए? अब यहाँ भोजन हम लोग चबाने के बाद जब वो मुलायम हो गया तो उसको हम लोग गटक दिए। गटकने के बाद ये जो ग्रसनी है, ग्रसिका, वहाँ ग्रसिका से होते हुए ये ग्रास नली में प्रवेश कर रहा है भोजन। आप देख रहे हैं रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये भोजन है, ये अब नीचे की ओर आएगा, नीचे आमाशय में पहुँचता है। आमाशय का भीतरी दीवार भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो नीचे की ओर आया तो ये आमाशय एक संरचना है। इस आमाशय में आकर के और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करके और उसको खंडित करेगा और तोड़ेगा। ठीक है, जो प्रोटीन और फैट के पाचन में मदद। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर की ओर निकल रहा है। ये जो भोजन आया उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तोड़ने का काम करेगा। और क्या काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? इस भोजन के साथ जो जीवाणु वगैरह आते हैं उसको भी यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मारने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। करते हैं, लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। मतलब यहाँ पे टोटल का टोटल भोजन पचता नहीं है, आधा अधूरा पचता है। आमाशय से आधा पचा भोजन स्मॉल में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत। यहाँ से जो आधा पचा हुआ भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, जिसको हम लोग क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, उसमें अब धीरे धीरे प्रवेश करेगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि ये सब का क्या कार्य है? ये सब बिना मतलब के यहाँ है हमारे पेट में नहीं, तो ये ग्रंथियां हैं जिससे हार्मोन स्रावित होते हैं और यही हार्मोन स्रावित करके इस स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, यहाँ पाइप लगा हुआ है, तो छोटी आंत में वो अपना स्राव देंगे, अपना रस छोड़ेंगे और जो वो रस छोड़ेंगे हार्मोन छोड़ेंगे, जिसके कारण आधा जो पचा हुआ भोजन अभी बचल है, आधा पचा हुआ भोजन ये छोटी आंत में पचेगा। ठीक है, आगे समझिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। पित्त रस, अग्नाशय रस से इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस और अग्नाशय रस में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। मतलब अभी तक हम लोग देखे कि आमाशय जो था वहाँ पे आधा भोजन का पाचन हुआ। अब आधा भोजन का पाचन कहाँ होगा? यहाँ इस छोटी आंत में। छोटी आंत में और क्या क्या कार्य होता है? पहला चीज जो पाचन का कार्य होता है। दूसरा चीज जो पचा हुआ भोजन होता है उसमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सभी चीजें जो हमारे पोषक तत्व हैं वो सब इसके किनारे किनारे जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल समझते हैं? ब्लड सेल नहीं, ब्लड वाली जो वाहिकाएं होती हैं, नस जो होता है उसमें इसी में से वो सभी पोषक तत्वों को सोख लिया जाता है, चूस लिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? छोटी आंत में। छोटी आंत में मतलब पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है, लवण वगैरह का भी अवशोषण होता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार पर उंगली के समान संरचनाएं होती हैं जिसे रसांकुर यानी कि बेनी कहते हैं। सुनिए, देख रहे हैं उंगली जैसा दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में है कहाँ? ये जो है वो छोटी आंत में है। छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको क्या क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में विली बोला जाता है, हिंदी में 2 नाम से जाना जाता है, या तो रसांकुरा बोल सकते हैं या फिर दीर्घरोम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको या तो दीर्घरोम बोलेंगे या फिर रसांकुरा। ये क्या काम करते हैं? आप बताइए, अगर ये सपाट होता तो ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाता? नहीं,
तब ये क्या किया, अपना क्षेत्र बढ़ा दिया। देखिए ऐसे सीधा रहता तो सीधा तो कम खींचता, लेकिन ये ये उंगली सब बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र में वो अवशोषित कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक अवशोषित कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक अवशोषित कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करने की क्षमता उसको बढ़ जाती है। इसलिए ये प्रवर्ध, जिसको हम लोग अंगुलीनुमा प्रवर्ध करते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर करते हैं, लेकिन जो किया जाता है किस लिए, अवशोषित करने के लिए। जो भी पोषक तत्व होते हैं उसको प्रत्येक विरस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विधि द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विधि से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है वह प्रहारदान यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये जो भोजन था छोटी आंत में से निकल करके कहाँ चला गया, बड़ी आंत। बड़ी आंत को क्या कहा जाता है, बृहदान्त्र कहा जाता है, या फिर इसी को कहा जाता है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बड़ी आंत में चला गया। अब बड़ी आंत में काम क्या होगा, तो बड़ी आंत में जो बचा हुआ भोजन है, जितना अवशोषित करना था वो अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद जो बचा हुआ, बिना बचा हुआ भोजन जो बचा हुआ है वो वाला क्या होगा, इसमें से जितना भी पानी होगा तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, पानी को अवशोषित करके इसको धीरे धीरे सुखा देगा। पानी जब ऊपर से खींचा जाएगा तो सूखिए ना जाएगा। तो अब यहाँ पे पानी का अवशोषण, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन आर्टिक यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। अब ये जो अनपचा भोजन है जो नहीं पच पाया तो वो क्या होगा, गुदा द्वार के पास, ये गुदा द्वार है, गुदा द्वार या फिर आप लोग मलाशय भी बोलते हैं। ये मलाशय में आकर के जमा होता है, और जब मलाशय में जमा हो जाएगा तो जमा होने के बाद जब वो अपना प्रेशर बनाएगा तो प्रेशर बनाने के बाद गुदा लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में हैरीनुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन आर्टिठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर प्लीज फेकल मैटर एरिस या गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन में मुख